तुम हमेशा हमारी मदद करते हो, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा। थैंक यू। नहीं नहीं, आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी गौरी से कहिए। माँ, दीदी कहीं दिख नहीं रही है। हाँ? क्या बात है बॉस, आपने तो टोटली ट्विस्ट दिया है। माइंड चलाने में तो मैं बिल्कुल मास्टर हूं। मैंने उसे मुंबई का हलवा खिला दिया, अभी उसका सिर गिर 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 कर घूमता रहेगा। अगर सीखना हो तो आपसे सीखना चाहिए। हे, गौरी कहाँ है? क्या बात करते हैं बॉस, आपने तो कमाल का ट्विस्ट दिया। जब हम उसे किडनैप करने गए तो उधर से कोई दूसरी गाड़ी आई और वो उसे किडनैप करके चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। हे, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कोई प्लान चेंज नहीं किया है और ना ही मैंने कोई गाड़ी भेजी है। हे, अशोक भी वहीं पर था और अपने आदमी भी वहीं पर थे। तो फिर किसने हमें चकमा देकर उसे उठा लिया? लायन लिंगा। मुझे किडनैप करने के लिए किसने कहा था? मैंने। और तुमने किडनैप क्यों करवाया? ये सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप था बस। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? खतरनाक चेजिंग, डेंजरस ड्राइविंग। थोड़ा सा मिस होता तो ये लड़की मिस हो जाती। इतना बड़ा ड्रामा हुआ और स्कूल के बच्चे की तरह आप कह रहे हैं पिकअप ड्रॉप। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने तुम्हारी फैमिली को भी रिस्क में डाला। आई एम सॉरी। सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? ये रिस्क तुमने मेरे लिए ही तो लिया। प्यार के लिए जान भी देंगे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, उनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कोई लड़का जान देने के लिए भी तैयार है। आई एम सो लकी। और उस लड़के को मैं सामने देख रही हूँ। पहले उसने मेरी ईगो को हर्ट किया, उसके बाद मेरे प्लान को। नेक्स्ट उसका टारगेट मैं ही हूं। ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, आप बेकार में टेंशन मत। ये टेंशन की बात नहीं, उसका टेंशन, डेडिकेशन, ये सब देखकर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अब तक वो मुझसे एक स्टेप आगे ही चल रहा है। तुम्हारे पास पावर होने के बाद भी तुम्हें वो लड़की नहीं मिली। मेरे पास गैंग है, प्लान है, लेकिन उसका बाप नहीं मिला अभी तक। और वो मुझे रामायण पढ़ा रहा है। उसकी वीकनेस क्या है मुझे बताओ। उसकी सारी वीकनेस को सेफगार्ड ने कवर कर लिया है। उसकी वीकनेस टच करोगे तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा। अगर उसके एम्बिशन को बिगाड़ दें तो टोटली टूट जाएगा वो। ब्रिलियंट बॉय। उसका भी एक एम्बिशन है, उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना है और उसमें टांग अड़ाना हमारे लिए मुश्किल है। वजह है कमिश्नर पर उसका अच्छा इंप्रेशन है। कमिश्नर की नजरों में उसे बुरा बनाना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? उसकी सुनाई हुई रामायण में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मारीच। मायावी रूप धर के सीता को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से राम को टेंशन हुई। इसी वजह से रामायण बनी थी। ये वही मारीच है। तो यहाँ कौन है मारीच? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्वालिफाई हुआ हूं। ये फाइल देकर आपको पता चल जाएगा सर। मैंने बहुत मेहनत की है सर। अशोक नायर, सन ऑफ शिवराम नायर। शिवराम नायर, कहीं नाम सुना हुआ लग रहा है। हाँ, टाडा केस में टाइट सिक्योरिटी में है वो। क्रिमिनल। उस देशद्रोही के बेटे हो तुम। सॉरी सर, वो क्रिमिनल है ये प्रूव नहीं हुआ है। उसका रिकॉर्ड मैं अच्छी तरह जानता हूं। मासूम लोगों का एनकाउंटर करके मेडल लेने के लिए खाकी का गलत इस्तेमाल किया। उस देशद्रोही का तो गला काट देना चाहिए। सर चिल्लाओ मत। तुम्हारे बाप ने अपनी बीवी को मार दिया। किस लिए? क्योंकि उसे तेरी मां पर शक था। सर, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स।
लिमिट क्रॉस करने वाली माँ की क्रॉस ब्रीड हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो मुझे मारना चाहते हो ना? जान से मारना चाहते हो? आ जाओ, आ जाओ, मारो मुझे। चुप क्यों बैठे हो? आओ, मारो, मारो मुझे। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मारो, मारो सर, मारो। अपने आपको क्यों मारा? सर, क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ? डीसीपी केएस रविंद्र को अशोक नाम के व्यक्ति ने चाकू मारा। ये गुंडा पुलिस बनना चाहता था। अशोक ने डीसीपी रविंद्र पर वार किया है। अभी डीसीपी यस, रविंद्र हॉस्पिटल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई। काफी इस बार आपका टारगेट मिस नहीं होगा। आपके मारीच ने जादू कर दिया भाई। क्या हुआ सर? अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट हुए अशोक को आसानी से कल बेल मिल जाएगी। अगर इसे मर्डर केस बना दे तो 100% उम्र कैद। लेकिन आपका मारीच? इस चेस गेम में फंसकर घायल होने वाले डीसीपी को भी शहीद होना होगा। दोपहर तक मौत से लड़ रहे डीसीपी रविंद्र का अब देहांत हो गया है। इनके कातिल अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके परिवार वालों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। इनकी मौत ने मुझे और मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। ये भी पुलिस बनना चाहती है। लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति की जान लेने वाले को कड़ी सजा देना। उसे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। अरे रे 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 रे। बहुत बड़े ताकतवर और होशियार हो, लेकिन अभी हथकड़ी पहनकर कैदी बन गए। जिस डिपार्टमेंट में तुम अपनी मर्जी से भर्ती होना चाहते थे, आज उसी डिपार्टमेंट के सामने तुम मुजरिम बनकर खड़े हो गए हो। अब पूरी जिंदगी तुम जलील होकर जेल में पड़े सड़ते रहोगे। ये क्या है जानते हो? तुम्हारे बेकसूर बाप को मुजरिम बनाने का स्टेटमेंट है ये। जो वो सामने खड़ा है ना, उसी ने ही गवाही दी थी। अब तुम अंदर जाओगे और तुम्हारा बाप बाहर आएगा। बहुत मजा आएगा। अब तुम्हारे साथ पुलिस और तुम्हारे बाप के साथ मैं और तुम्हारी लवर के साथ वो सीसीएल मैच खेलेंगे। कब कौन आउट होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम और तुम्हारा जोश और मेरा अनुभव। 1 बुलेट 2 टाइगर्स। क्यों ऐसे घूर रहा है? तुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करना वेस्ट है। तुम्हारे जैसे लोगों को जेल में खाना खिलाना वेस्ट है, रूम देना वेस्ट है, टाइम वेस्ट। संडे नहीं, मंडे नहीं, कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तुम जैसे क्रिमिनल पर ध्यान देने के लिए 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, तुमने हमारे डिपार्टमेंट के डीसीपी को भी मार दिया है। अब हम तुम्हारा ऐसा एनकाउंटर करेंगे, क्रिमिनल हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड बनेगा। खाकी क्या है, इसकी वैल्यू अब हम तुम्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। पोजीशन, एम, फायर।
को चकमा देकर फरार हो गए हैं। ये डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। इस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारा डिपार्टमेंट कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा। अगर लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? डीसीपी को मारने वाले को हम क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? जब हमने वीरप्पन को पकड़ लिया तो फिर ये क्या है? डीसीपी राघवेंद्र हत्याकांड मामले में पुलिस डिपार्टमेंट काफी गुस्से में है। इस केस के मुख्य आरोपी अशोक ने खुद गुनाहगारों को सजा दिलाने की बात पुलिस से की है। रुको रुको रुको, लाइसेंस दिखाओ, हेलमेट निकालो। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टाइगर शिवराम नायर। मुंबई में टाइगर की तरह रहने वाला यहाँ कर्नाटक में लोमड़ी की तरह फंस गया है ना? यही है ना तेरी कहानी? आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है जानते हो टाइगर? तुम्हारी बहू बनने वाली आज रात अपने एमएलए के साथ रासलीला के लिए तैयार होगी और तुम्हारे बेटे को पुलिस डिपार्टमेंट मार मार कर बुरा हाल कर देगा। जिस डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करना चाहता था, आज उसी डिपार्टमेंट में वो जलील होगा। आज तो उसे मरना ही होगा। आने वाले नेक्स्ट मिनट में तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होगा। आज की तारीख में तुम्हारे फोटो पे माला टंगी होगी। जरूर, तुम्हारी डेड बॉडी के साथ मैं सेल्फी जरूर लूंगा। भाई भाई, अशोक अपने जाल में फंस गया है। वाह, क्या टाइमिंग है। बाप अंडरवर्ल्ड की गोली से, बेटा डिपार्टमेंट की गोली से, एक ही टाइम में 2 टाइगर खल्लास। अशोक, डोंट मूव। इस डेथ रेस में तुम डेड एंड पे आ गए हो, बट यू कांट एस्केप फ्रॉम पुलिस। मुझे जिंदगी में अगर कुछ नापसंद है तो वो है पुलिस। यस, डीसीपी को मारने वाला मैं हूं। एसपी, एसीपी, एसआई, सीआई, कांस्टेबल्स, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगा तो मेरा मिशन सक्सेसफुल। क्या मिशन है? आप लोगों ने एलटीटी, अलकायदा और जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी एपीएफ के बारे में सुना है क्या? क्या एपीएफ? वो क्या है? एंटी पुलिस फोर्स। 10 लोगों को खत्म करने के लिए एक पुलिस है, लेकिन एक पुलिस को खत्म करने के लिए हमारी गैंग में 10 लोग हैं। मैं पुलिस का फ्यूचर मिट्टी में मिला दूंगा। सर, अगर इसे मार देंगे तो कोई क्लू नहीं मिलेगा। इस नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए हमें ये जिंदा चाहिए। सर